सो मेरे अजीज़ों, इस वक्त मौका है कि हम जिंदा खुदा की आवाज़ को सुने। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस हम सालों से मना रहे हैं और मनाते रहेंगे, ऐसे ही मनाते रहेंगे। लेकिन क्या आप इसके मकसद को समझते हैं? What is the purpose of Christmas? Why we celebrate Christmas? What is the actual meaning of Christmas? क्रिसमस जो है वो क्यों मनाया जाता है? सो मेरे अजीज़ों, लूका की इंजील निकालिए, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से खुदा के कलाम में से मैं तलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे। चरवाहों का पता है आपको कौन होते हैं? भेड़ें चराते हैं और मुआशरे में इतना बड़ा नाम नहीं होता उनका, गरीब लोग हैं, उनका जरिया मुआश जो है वो भेड़ें हैं या फिर जंगली चीज़ें हैं। और उस इलाके के अंदर चरवाहे हैं जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे हैं। वॉचमैन है, ये वॉचमैन है, चरवाहे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। गौर करने की जरूरत है। कलाम किन से हो रहा है? चरवाहों से। चरवाहे जिनके पास भेड़ें हैं, चरवाहे जो जिम्मेदार हैं, निगहबान हैं, चरवाहे जो वॉचमैन हैं, चरवाहे जो गरीब हैं। खुदावंद का फरिश्ता उनके पास खड़ा होता है, खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमकता है और मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। कौन सी बशारत है? कौन सी बशारत है? जो सारी उम्मत के लिए, सारी उम्मत के वास्ते हो, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। यानी मसीह खुदावंद कौन पैदा हुआ है जी? और मुनज्जी है, वो निजात देने वाला है। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। निशान भी बता दिया है, नाम भी बता दिया है, काम भी बता दिया है। काम क्या करेगा, नाम क्या होगा, निशान ये है। यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर एक और गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आल में बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्द जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया। सो मेरे अजीजों, क्रिसमस खुशी मनाने का दिन है। हालेलुया। मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। खुशी का दिन है, ये खुशी मनाने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, उदास रहने का दिन नहीं है। ये वो दिन नहीं है जब हम कहें यार ये तो 25 तारीख है, पता नहीं यीशु मसीह पंजी नूं पैदा होया कि एवं खुशी हम मना रहे हैं। नहीं, दिन कोई भी हो, मनाना तो खुशी है। 25 कर लें, 26 कर लें, जनवरी कर लें, फरवरी कर लें, मार्च कर लें, यीशु मसीह तो पैदा हुआ ही है ना, तो मनानी तो हमने खुशी है। खुशी मनाने का दिन है। और कलाम ये कहता है, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। तो जब खुशी है तो फिर खुशी मनानी है। जब हम खुशी मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? क्यों जी? अगर
किसी के घर में बेटा पैदा हो तो वो कैसे खुशी मनाता है? ढोल लेकर आता है, रिश्तेदारों को बुलाता है, राती भावे 2 बजे भी बच्चा पैदा हो जाए फिर भी ढोल आ रहे होंगे ने, सारे महल्लेदारों को पता चल जाता जी मुंडा पैदा होया है। क्यों जी? खुशी मनानी है, क्योंकि खुशी का दिन है। खुशी होती है हम अच्छे लिबास पहनते हैं, खूबसूरत बनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छे मलबूसात हैं, अच्छे खाने बन रहे हैं, क्योंकि खुशी का दिन है, खुशी की बशारत है। मेरे अजीजों, दैट इज द गुड न्यूज। और कोई नया मजहब नहीं आ रहा है, ये मुनज्जी आ रहा है, खुद ही आ रहा है, नजात दहिंदा खुद ही आ रहा है, वो खुद आ रहा है। सो मेरे अजीजों, क्रिसमस का पहला मकसद है कि हम खुशी करें। हालेलुया, पहला मेन मकसद है, क्योंकि हमें ये खुशी की बशारत मिली है कि हमारी सुनने वाला भी कोई आ रहा है, हमारी बात को सुनने वाला कोई कादर मुतलक हस्ती आ रही है, और वो गरीबों के लिए आ रहा है, वो उन लोगों के लिए आ रहा है जो कुचले हुए हैं, जो मजबूर हैं, जो नाकाम हैं, जिंदगी के बीमार लोग हैं, मुश्किलों में हैं, बदहाल हैं, परेशानियों में हैं, मायूसियों में हैं, जिंदगी से तंग आ चुके हैं, उनको जिंदगी देने के लिए आ रहा है। हालेलुया, उनको शिफा देने के लिए आ रहा है, उनको बहाल करने के लिए आ रहा है, उनकी उम्मीद बनने के लिए आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मैं तुझे बहाल करने के लिए आ रहा हूं। हालेलुया। तो खुशी का दिन है, मायूस नहीं होना इसमें आपने, और वो आपके दिल के अंदर से खुशी को उजागर करता है। जब आपके अंदर से बहाली आती है, चेहरा खुद ब खुद नूरो नूर हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर आपको कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो है एक खुद ब खुद जो है बहाली आ रही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्रिसमस का हकीकी मकसद, वी हैव टू सेलिब्रेट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट, बिकॉज हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सारी उम्मत के लिए, सारी दुनिया के लिए, हर फर्द व बशर के लिए, हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए मुनज्जी बनकर आ रहा है, नजात दहिंदा बनकर आ रहा है। हालेलुया। सो हमें खुशी मनाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये कोई हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंटली खुदावंद यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, अचानक पैदा नहीं हुए। ये सदियों से एक नबूवत थी जो बागे अदन के अंदर से हमें मिलती है, और कमारी मरियम का चुनाव किया गया है, और खास प्लान हमें नजर आता है, खुदा का इलाही मंसूबा नजर आ रहा है। आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने यह दुनिया के अंदर कदम रखा है, ताकि आप जो कमजोर हैं, बदहाल हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, दुनिया आपकी नहीं सुनती, लोग नहीं सुनते, यीशु तो सुनेगा ही ना। हालेलुया, यीशु तो आपकी सुनेगा। आज अगर हम 2 वक्त की पाकिस्तान में अच्छी रोटी खा लेते हैं तो यह भी उदा फजल ही है। जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया आपको खाता नहीं देख सकती है, दुनिया आपको जो है वो खुश भी नहीं देख सकती, दुनिया आपसे हसद करती है। दुनिया के लोग, दुनिया का निज़ाम, दुनिया की फिलोसफी, दुनिया की तालीम, दुनिया की तमाम तर जो निज़ाम है, ईमानदारों के दुश्मन है, बिलीवर्स के दुश्मन है।
सो ये कोई हादसा नहीं है। खुदा ने आपको अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए तख्लीक किया है ताकि आपसे मोहब्बत का वादा करे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। आपको खुदा ने इसीलिए बनाया है कि आपके साथ वो वादा करे। सो मेरे अजीजों, क्रिसमस इस बात की याद दहानी है कि खुदा आपकी इतनी परवाह करता है कि खुदा इस हद तक गिर जाता है कि वो चरनी में पैदा हुआ है। जरा गौर करें, चरनी को आप देखना पसंद नहीं करते, जहां पे जानवर खाना खाते हैं, जहां बदबू है, जहां मक्खियां हैं, जहां पे कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, गलाजत है, गंदगी है। लेकिन वही चरनी जो है जिसको इंसान किसी कदर से नहीं देखता, आज हम अपने अच्छे अच्छे स्टेजों पर उसको सजाते हैं। हालेलुया। उस चरनी को हम सजाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उस चरनी को इज्जत बख्शी है। हालेलुया। ये कोई हादसा नहीं है। खुदा ने आपसे प्यार किया है, आसमान से नीचे उतर आया है, आसमान से नीचे उतर आया है। और आप उसको मामूली समझें, ये अच्छी बात नहीं है। सो खुशखबरी यह है कि खुदा आपके खिलाफ नहीं है बल्कि आपके हक में है। सो खौफ जो है वो खुशी का दुश्मन है। और आप अक्सर खौफ के अंदर रहते हैं, पता नहीं यीशु है कि नहीं, पता नहीं यीशु काम करता है कि नहीं, पता नहीं यीशु कैसे काम करता है। कलाम ये कहता है डरो मत, और ये चरवाहों को भी यही कह रहा है, डरो मत। ते तानू भी आज भी यह कह रहे हैं, डरो ना। हम अक्सर दुनिया से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, अबलीस से तो सबसे ज्यादा डरते हैं। चर्च नहीं आते क्योंकि अबलीस तो डरने कि कल अबलीस ने फिर सानू मारना है, हमारे घर का निज़ाम खराब हो जाएगा। चर्च ज्यादा नहीं जाइदा, दुआ ज्यादा नहीं करनी। अबलीस हमें तंग करता है। कलाम कहता है डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत दे रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं। आई एम कमिंग, आई एम हिमसेल्फ। मैं आसमान से उतर कर नीचे आ रहा हूं। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। मेरे अजीजों, क्रिसमस जो है वो खौफ को खत्म कर देता है। क्रिसमस जो है वो खौफ को खत्म कर, इसलिए क्रिसमस को मनाना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस को मनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और क्रिसमस खौफ को ख़त्म करके हमें एक नई उम्मीद देता है कि हमारा मुनज्जी खुदावंद जो सुनता है, बोलता है, छूता है, जवाब देता है, वो आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, वो हलीम होकर आपके दरमियान उतर आया है चरनी में, ताकि आप उससे मोहब्बत कर सकें। सो मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस का दूसरा अहम मकसद नजात का वक्त आ गया है। हालेलुया। नजात हिंदा अगर आ गया है तो नजात का वक्त भी आ गया है। नजात आ गई है। कौन सी चीज़ों से नजात चाहते हैं आप? दुखों से नजात, मुश्किलों से, परेशानियों से, गुनाहों से, बदियों से, नाकामियों से, मायूसियों से, बीमारियों से, बेरोजगारी की लानत से, गरीबी की लानत से नजात के लिए आया है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आप पुरसुकून घर हो, जो चाहे खुदावंद आपको दे? यार ये क्या चीजें हैं? कौन सी दौलत? खुदा के पास दौलत है। कलाम में लिखा है इज्जत और दौलत और कुदरत और हशमत किसके हैं? खुदा के। तो जो तुहाडे प्यो दी ये सारियां चीज़ां ने, तो फिर तुसी ते क्लेम ही कर सकते हो, बिकॉज ही इज योर फादर। सो क्रिसमस जो है ये नजात का दिन है। क्रिसमस जो है ये नजात देने का दिन है। और अगर हम महज मालूमात की जरूरत होती है तो खुदा उस्तादों को भेजता कि भी लोगों को बताओ, इन्फॉर्म करो नजात क्या है। क्या ख्याल है? या अगर कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती तो फिर कोई साइंसदान निकाल देता है, जाके इनके पास रोशनी नहीं है, बल्ब बना दे यार इनको।
इनके पास मशीनें नहीं है, मशीनें बना दे। इन्हां दे कोल टैलीफोन नहीं, टैलीफोन जाके बना दे यार। इंसानां नूं फलां फलां चीज़ां बना, कोई साइंटिस्ट भेज देता नहीं। लोगों को निजात की जरूरत थी, इसलिए निजात दहिंदा को भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। निजात की जरूरत है। निजात होगी तो दुनिया दी सारियां चीज़ां ही आ जाएंगियां। हालेलुया। निजात नहीं है, दुनिया की कोई चीज नहीं है। सो क्रिसमस का दूसरा अहम मकसद है निजात देने के लिए खुदावन यीशु मसीह आए हैं, क्योंकि माफी और छुटकारे की जरूरत है। अगर आप खुदावन से प्यार करते हैं, दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो किनिया को चीज़ां चाहते हो? सारिया चीज़ां खुदावन असीं चाहते ते सारिया तुहाडे पिछे पिछे आने। तुसीं कोई रहन दिओ, और खुदावन ऐ नहीं चाहता मेरे को पहले ही 3 पईयां, खुदावन ऐ टीवी नहीं, और मेरे को पहले ही 3 कमरे, 3 च टीवी लगे, फिर पिछे पिछे आ रही चीज़ां। खुदावन फिर दे ही जा रहे, खुदा दे रहे, चल वो भैन नूं दे दे, भरा नूं दे दे, ओनू दे दे, ओनू दे दे, ओनू दे दे, फिर आपके पीछे पीछे चल रही हैं। आप आगे जा रहे हैं, चीजें आपके पीछे पीछे आ रही हैं, क्योंकि आप निजात दहिंदा के पीछे जा रहे हैं, जिसके पास ही सारी चीजें हैं। सो टाइम ऑफ सल्वेशन, इसलिए निजात दहिंदा इसीलिए आया है। वो हमें किस चीज से बचाना चाहता है? वो हमें गुनाह से छुटकारा देना चाहता है, जो इंसान का असल दुश्मन है। गुनाह की बेशुमार डेफिनेशंस है, बेशुमार किस्में हैं, और खुदा चाहता है कि हम अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा करके उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करके उसके पीछे चलना शुरू हो। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें बचाना चाहता है, अबदी मौत से बचाना चाहता है। वो देख रहा है उन लोगों को जो हर रोज मरते हैं, वो अपनी आंख से देखता है और उसको तरस आता है, काश कि ये लोग यीशु को कबूल कर लेते। वो हर रोज जहन्नम के अंदर उन रूहों को देखता है, उन नाफरमान फरिश्तों को देखता है जो जहन्नम की कैद के अंदर हजारों लाखों सालों से पड़े हैं, अबदी जो है जहन्नम के अंदर है। इसलिए वो आपको अबदी जहन्नम से भी बचाने के लिए इस दुनिया में आया। मैं खुद जा रहा हूं ताकि मैं लोगों को बताऊं कि जहन्नम की आग बड़ी गर्म है, आप उसके अंदर उंगली भी नहीं रख सकते। समझ अजीजो, ही इज कमिंग हियर फॉर योर सल्वेशन। ये निजात जाती निजात है मेरे अजीजो, पर्सनल सल्वेशन है। इसमें कोई ग्रुप प्लान नहीं है, इसमें कोई फैमिली प्लान नहीं है, इसके कोई अंदर जो है वो एक बड़ी मतलब एक प्लानिंग नहीं है। इसके अंदर पर्सनली आपके साथ बात है। मेरा भाई, मेरा बेटा मेरी वजह से खुदा के पास नहीं जाएगा, मेरी बीवी मेरी वजह से खुदा के पास नहीं जाएगी, मेरे बच्चे, मेरा खानदान मेरी वजह से मेरा पांव पकड़कर खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे। पर्सनली, whenever you receive Jesus personally, जाती ताल्लुक खुदा के साथ आपको निजात देता है। इसलिए मेरे अजीजों, निजात पाने के लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले, शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस? क्योंकि ये मेल मिलाप का हालेलुया त्यौहार है। ये मेल मिलाप का वक्त है, मिलाप का वक्त है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने इंसान के साथ सुलह करनी है, उसने अपना हाथ बढ़ाया है। ले यार, मैं भूल गया हूं सारी चीजें। हालेलुया। उसने अपना हाथ बढ़ाया है। उबैद, मैं तेरे सारे गुनाह भूल गया हूं, मैं तेरे साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। कम ऑन। हालेलुया। इंसान जो है वो खुद को पाक नहीं कर सकता, खुदा के लायक नहीं हम
अपने आप को बना सकते। कलाम में लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को कोई देख नहीं सकता, इतना जलाल खुदा के इर्द गिर्द होता है। हम अपने इस छोटे से जहन के साथ खुदा की कुदरत की पैमाइश नहीं कर सकते। इस छोटी सी फिलॉसफी के साथ, छोटी सी तालीम के साथ, जो इस समुंदर में कतरे की मानद भी नहीं है, हम खुदा के अहाते को नहीं पैमाइश कर सकते। खुदा कितना बड़ा और जलाली और अजीम है। खुदा को समझना इंसान के लिए नामुमकिन है। आप खुदा को नहीं समझ सकते। बाइबल मुकद्दस खुदा की एक छोटी सी झलक है। बाइबल मुकद्दस, दिस इज ओनली फॉर यू। ये सिर्फ इंसानों के लिए, फरिश्तों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए नहीं है, चरिंद परिंद हैवानात हशरात नबातात कॉस्मेटोलॉजी, उनके लिए नहीं है ये। वो खुदा की हमद और परस्तिश मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन कलाम ये कहता है कि खुदा की सब तख्लीकात उसकी हमद करती हैं, सब तख्लीकात उसकी हमद करती हैं। इंसानों के लिए असूल बनाए हैं और कलाम एक छोटा सा मैनुअल है, एक छोटी सी किताब है, खुदा का एक छोटा सा, इतना सा अक्स आप देखते हैं। कलाम बाइबल जो आपके हाथ में है, एक खुदा का किरदार आपके लिए एक मॉरल है, मिसाल है, एक रोल मॉडल, हाउ वी कैन लिव अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड। हम किस तरह से खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सो क्रिसमस जो है ये मेल मलाप का वक्त है मेरे अजीजों। कलाम कहता है लूका 2:14 के अंदर, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो सुलाते थे सारे गौर कर ले, जिनसे वो थे गौर नहीं कर दे, जिन्हें तो खुश है उन्होंने नाल ही सुला है जी, बाकिया ना कोई सुला नहीं है। कब वो राजी होता है, कब खुश होता है, क्यों जी बता सकते हैं कोई? यस, जब हम खुदा के कलाम को पूरा करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, यीशु खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, फौरन सुलह वाला हाथ आ जाता है। एकदम से आसमान से एक बड़ा सा हाथ सुलह वाला नजर आता है और वो कहता है आज से तू मेरा बेटा है, क्योंकि तूने मेरे बेटे को कबूल कर लिया है, तूने मेरी तालीम को कबूल किया है, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं होनी। हालेलुया। आज से तू मेरी बादशाहत का अंदर तेरा नाम बड़े लफ्जों में लिख दिया गया है, फलां शख्स इस बादशाहत का है, आपका सिटीजन कार्ड बन चुका है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये सुलह का वक्त है, ये सुलह का खुदा के साथ सुलह, पीस विद गॉड, नो कॉन्ट्रडिक्शन, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। खुदा हमारा बाप है, वो सुनता है, छूता है, जवाब देता है, वो हमें प्यार करता है। उसने हमें बनाए आलम से पहले चुना है ताकि अपनी मोहब्बत का इजहार करे। खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई है, खुदा के साथ तो हो गई है, दूसरों के साथ हम पढ़ते हैं, पता नहीं करते हैं कि नहीं। आज भी रंजिश दुनिया में लोगों के साथ हमारी चल रही है, सालों से चलती है। सालों से हम अपने भाइयों बहनों से जो है ऐसे ही चल रहे हैं, बगैर सुलह के ही, अपने अंदर बड़े बड़े पत्थर लिए हुए हैं, दुश्मनी के पहाड़ हमारे अंदर, रंजिश के पहाड़ हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मारते खाते काटते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बड़ा ही क्रिसमस मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं, हमारी कोई खुदा के साथ सुलह नहीं है, क्योंकि मेरे अजीजों कलाम कहता है, माफ़ी के ताल्लुक से बड़े सख्त बयान खुदा यीशु मसीह ने कहे कि अगर तू कुर्बान गाह पे है, कुर्बानी चढ़ाने लगा है और तुझे याद आता है कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो अपनी कुर्बानी वहां पर, अपनी क्या कर कुर्बानी वहां पर जा, पहले अपने भाई से, फिर आकर
फिर आके करी कुछ, तेरी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कुर्बानी उस वक्त है जब सुलह है। जब मैं तेरे नाल सुलह कर रहा था, तेरी सुलह यार, तू सुलह ही नहीं करता। इसलिए जब खुदा हमसे सुलह कर रहा है तो हमारा कोई जवाब नहीं है कि हम लोगों के साथ दुश्मनी पालते रहें, लोगों के साथ रंजिश रखें, लोगों के साथ जो है बेराया सलूक करें। ऐसा सलूक जो नारवा सलूक है वो करें। खुदा हमसे यही तवक्को करता है कि जब मैंने सुलह कर ली है तो तुम्हारी सुलह तो होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, खुदा के साथ सुलह का दिन है। क्रिसमस टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का दिन है। हालेलुया। ते हुण तो रेडी होना शुरू कर दो, क्रिसमस आने वाला। जेड़े जेड़े रिश्तेदार नाराज ने उन्हां दे घर ही चले जाओ यार, कोई गल नहीं। जेड़ियां चीज़ां हुई पला दी, आजा भैने जफ्फी पा लीए, आओ भाई हम प्यार करें एक दूसरे से। बहन भाई रिश्तेदार अजीज सब मिलकर आओ हम क्रिसमस मनाते हैं। क्योंकि क्रिसमस सुलह का दिन है, मेल मिलाप की, रिकंसिलेशन डे है। खुदा के साथ सुलह का रिश्ता है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का पैगाम है। और खुदा का इत्मीनान आपके अंदर आता है। जब आपकी खुदा के साथ सुलह हो जाती है तो आपको दिल में इत्मीनान मिलना शुरू हो जाता है। क्या मिलना शुरू हो जाता है? इत्मीनान इसलिए आता है क्योंकि आपके पास कोई सुनने वाला है, आपके पीछे खड़े होने वाला कोई है। अक्सर हम कहते हैं यार तू पीछे खलोई, मैं दलेरो हाँ। तो असं जो पीछे देखने तो पिछों पीछे चला जाता है बंदा, पीछे बंदा ही नजर नहीं आता है, वो वाला नहीं। लेकिन जो यीशु है वो हमारे पीछे खड़ा रहता है, वो ऐसे पर फैलाए हुए हमें घेरे रहता है। कोई बला तेरे खैमा के पास ना आएगी। हालेलुया। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। सो खुदा जो है ये हमारे दरमियान आ रहा है। पीस ऑफ गॉड। जब आप खुदा के साथ सुलह हो जाती है तो आपके अंदर इत्मीनान आता है और आपकी परेशानियां खत्म हो जाती है और समझ से बालातर होता है। ये इतना दिल से खुश होते हैं। आप कहते हैं यार हालेलुया, मुझे खुदावंद मिल गया है, मुझे ख्रिस्तस मिल गया है। हालेलुया। मुझे यीशु मिल गया है जो मेरी बातों को सुनता है। सो मेरे अजीजों, आए दूसरों के साथ भी इख्तलाफात खत्म करें, रिश्तों में मेल मिलाप लेकर आए। इसलिए पैगाम क्या है? खुशी है। क्रिसमस का मेन तोहफा जो है वो खुशी है। हालेलुया। वो इत्मीनान है, वो मोहब्बत है, वो खुदा का जलाल है। सो इस क्रिसमस पर खुदा को 3 तोहफे पेश करने हैं। नंबर 1 खुशी का तोहफा है, खुदा आपको खुशी दे रहा है। माफ़ी और नजात का तोहफा है जो आपको वो दे रहा है। हालेलुया। और नंबर 3 वो इत्मीनान का तोहफा दे रहा है। आप गिफ्ट ऑफ पीस है, आपके अंदर पीस है। सब कुछ भी हो जाए तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। अब कूक क्या कहता है? मेरे खेतों में चाहे कुछ हो या ना हो, मेरे बाढ़ चाहे वो वीरान हो जाए, मेरी भेड़ें भाग जाएं, चली जाएं, मर जाएं, मैं खुदावन में खुश रहूंगा। हालेलुया। मैं खुदावन में खुश रहूंगा क्योंकि मेरे पास ये इत्मीनान है कि निजात दहिंदा मेरे पास है। हालेलुया। मेरे पास खुदावंद है, मेरे पास एक ऐसी हस्ती है जो गिरती नहीं है, जो जिसको कोई गिरा नहीं सकता। वो एक ऐसी चट्टान है जिस पे हम लगाए गए हैं, हम प्लांट किए गए हैं, जिस पे कोई सैलाबों का असर नहीं है, आंधियों का असर नहीं है, तूफानों का असर नहीं है, कुदरत का कोई उसके ऊपर असर नहीं है, चांद सितारे हैवानात हशरात नबातात का कोई उस पर असर नहीं है, क्योंकि वो खुद उनका बनाने वाला है जो आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। सो क्रिसमस आपको खुशी का तोहफा दे रहा है। खुश होना शुरू करें, आज से खुशी का मुजाहरा करें। जब क्रिसमस आ रहा है तो हमें खुश होना है। हालेलुया। वी हैव टू बी सेलिब्रेट इन क्राइस्ट। लड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ, शराब पी के नाल बड़का नहीं मारनिया गलियां च। मैं पैसा बड़ा खुश हाँ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ खुशी मनाना, तो मेरी खुशी तो इंज दी है, वो वाली खुशी नहीं मैं कह रहा कि आप घर में जाके जनाब शराबो कबाब शुरू कर दे। खुशी जो है वो दिल की खुशी है, कलाम की खुशी है, अंदर की खुशी है, एक दूसरे से मेल मिलाप की खुशी है कि नजात दहिंदा आया है, उसके ऐन मुताबिक उसकी इबादत और परस्तिश किया करें, उसकी शायाने शान उसकी इबादत करें जैसा वो खुदा है, पाक खुदा है। पाक खुदा की पाकीज़गी के साथ खुशी मनानी चाहिए। हालेलुया। पाकीज़गी की हालत के अंदर। नंबर 2, कौन सा गिफ्ट आपको दे रहा है? निजात का गिफ्ट दे रहा है, माफ़ी का गिफ्ट दे रहा है। हालेलुया। नंबर 3, इत्मीनान और सुलह का आपको पैगाम दे रहा है।